हम देखेंगे रजिस्ट्री। अदालत का वह विभाग जो दस्तावेजों और याचिकाओं को स्वीकार करता हो। उसके बाद हम देखेंगे लीगल नोटिस। लीगल नोटिस क्या होते हैं? किसी पक्ष को दी गई कानूनी जानकारी या चेतावनी, जैसे किसी ने कोई फ्रॉड किया है और उस पर अपने अधिवक्ता के जरिए आप लीगल नोटिस जो है कि जानकारी उसे देते हैं या चेतावनी देते हैं कि अगर आप ये सुधार नहीं करेंगे तो आप पे आपके खिलाफ मुकदमा करूंगा, या जो भी चेतावनी देना है, मुकदमा ये हो सकता है कि चेतावनी देंगे कि हम कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। वह जो है कि क्या हो गया, लीगल नोटिस देना। उसके बाद जो है कि हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी अवमानना। देखिए, जब कोई व्यक्ति अदालत की मर्यादा का उल्लंघन करता है, न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, उसे अपराध माना जाता है। जब कोई भी व्यक्ति न्यायालय की जो बातें हैं उसको नहीं मानता है, उसका उल्लंघन करता है और न्यायालय के गरिमा को जब ठेस पहुंचाता है तो वह एक अपराध है और वह जो है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। उसके बाद देखेंगे जो है कि हैबियस कॉर्पस, या जो है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब जो है कि इसके बारे में समझेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, हैबियस कॉर्पस क्या है। एक रिट जिसमें अदालत किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लेने पर तत्काल पेश करने का आदेश देती है। जैसे कोई व्यक्ति हिरासत में है, जब कोई व्यक्ति हिरासत में है तो अदालत में जो है कि पेश करने के लिए, अवैध रूप से जब हिरासत में हो तो उसे तत्काल अदालत में जो है कि तत्काल पेश करने की आदेश देती है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप हम उदाहरण स्वरूप जो है कि बताते हैं, किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश देकर उस व्यक्ति को अदालत में पेश करने का निर्देश देती है। किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तौर तरीके से, अवैध तरीके से अगर उसे हिरासत में रख लिया गया है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश देकर उस व्यक्ति को अदालत में पेश करने का निर्देश देती है। वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकता है और उसके बाद अनुच्छेद 226 के तहत वह उच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकता है। कौन व्यक्ति? जिसको गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया है। उसके बाद देखेंगे हम सेटलमेंट, यानी समझौता। ये क्या है? दो पक्षों के बीच अदालत के बाहर या अंदर हुआ विवाद का समाधान, वह क्या है? सेटलमेंट है। जैसे अब तो सरकार ने जो है कि न्यायालयों ने व्यवस्था कर दिया है कि मीडिएशन की समझौता, जो एक सुलह समझौता केंद्र बना रखा है कि पारिवारिक विवाद या छोटे मोटे जो विवाद हैं वो जो है कि सुलह समझौता केंद्र में मीडिएशन मध्यस्थता जो केंद्र है उसमें बनाया गया है कि वहाँ पे एक जो है कि नामित मध्यस्थ जो है कि एडवोकेट ही होते हैं, उनको नामित करके वहाँ पे रखा जाता है और दोनों पक्षों की बातों को समझाते हैं, बताते हैं और उसके बाद जब वो मान जाते हैं तो भी रिपोर्ट कोर्ट में भेज देते हैं, जहाँ फाइल जिस कोर्ट में दाखिल रहती है या जिस कोर्ट से वो आया होता है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो लोग नहीं मानते हैं तब भी भेज देते हैं। एक शानदार पहल है जो है कि सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शानदार पहल किया है, उसमें सेटलमेंट ही हो रहा है, समझौता ही हो रहा है। तो हमने जो है कि आपको बता दिए कि दो पक्षों के बीच अदालत के अंदर या फिर जो है कि बाहर जो विवाद है उसका समाधान हो गया, वही क्या है? सेटलमेंट या समझौता है। धन्यवाद।